अगर आज मुझे कोई 50K का फ्रेश फंडेड अकाउंट दे देना भाई, फेज 1 फेज 2 वाला, और मुझे बोले कि तुझे ना बस हर दिन $1000 बनाने हैं, बनाने ही बनाने, तो उस केस में मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढने बैठूंगा, पूरे दिन चार्ट्स में नहीं बैठा रहूंगा, इंडिकेटर्स इतने सारे नहीं लगाऊंगा, कुछ भी मतलब रैंडम ट्रेड्स नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा भाई। मैं सिर्फ एक ही सेटअप ट्रेड करूंगा, एक ही रिस्क रखूंगा, एक ही टारगेट रखूंगा, एंड आई एम डन फॉर द डे। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि मैं नास्डैक में हर रोज करता हूँ, और हर दिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो नहीं होती, बट हाँ ये अच्छी वर्क करती है मेरे लिए, और मैंने बहुत अच्छा पैसा इसमें बनाया है। मैं तुम्हें एक लाइव एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, जो कि मेरी अभी ट्रेड चल रही है, वो भी दिखाऊंगा। देखो ये वीडियो कोई गेट रिच क्विक वाली कोई वीडियो नहीं होने वाली, मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन या कुछ वो नहीं देने वाला। लॉजिकल ट्रेडिंग जो काम करती है मेरे लिए वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि तुम हर दिन 1000 बना लोगे, ट्रेडिंग में हर दिन वाला कोई गेम होता ही नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर मुझे जीरो से लेके फंडेड तक पे आउट निकालना हो तो मैं क्या गेम प्लान, क्या मेरा रोड मैप होगा जो कि मैं फॉलो करूंगा पर्सनली, वही मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मुझे लगता है ना भाई, ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम कभी होती नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि भाई आपको हर दिन पैसा कमाना है। ये गलती मैं भी करता था पहले, मेरा दिमाग भी ऐसे होता था 4-5 साल पहले कि भाई हर दिन प्रॉफिट करना है भाई, हर दिन हर दिन। पर ये हर दिन वाला ट्रेडिंग में कभी कंसेप्ट आता ही नहीं है। लोग हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं, हर मूव कैप्चर करना चाहते हैं। लंदन सेशन, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, भाई बस ट्रेड करनी है। सुबह कर ली, शाम कर ली, रात कर ली, बस ट्रेड ट्रेड करते रहो। चार्ट खोल के बैठ जाओ भाई, ट्रेड करते रहो भाई, तुम्हें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ भी कैंडल दिखी ट्रेड ले लो। भाई ऐसे काम नहीं चलता भाई ट्रेडिंग। इन सब का एंड रिजल्ट तुम्हें भी पता है, तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा, तुम ओवर ट्रेड कर लोगे, तुम ओवर थिंक कर लोगे, फिर तुम्हें लगेगा तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडिंग तो बेकार चीज़ है। इन सब एक्शंस की वजह से ये चीज़ तुम्हें फील होने लग जाती है। देखो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, अभी मैं भी प्रोफेशनल इतना बना नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, उनके सेटअप बनने का वेट करते हैं। सेटअप बना, ट्रेड ले ली, सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं लेनी। अब देखो मेरा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है, सिंपल होने वाला है बहुत ज़्यादा। 50K का अकाउंट है, मैं उस पर 500 का पर ट्रेड में रिस्क करूंगा, ठीक है। ए प्लस सेटअप जो भी होगा, अच्छा सेटअप होगा वही लूंगा। 1:2 पकड़ूंगा, मतलब 500 का रिस्क है तो 1000 का प्रॉफिट पकड़ूंगा। अगर मेरा टारगेट हिट हो गया तो लैपटॉप बंद, और अगर मुझे लॉस हो गया तो इमोशनल होके मैं अपना रिस्क डबल नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, हाफ रिस्क ले लूंगा। जैसे मैंने 500 का पहले लिया था ना, अब मैं 250 का लूंगा, अगर कोई फिर से सेटअप बनता है तो। दूसरी, ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी, दूसरी फॉर द डे। 250 का लूंगा रिस्क, 500 बनाऊंगा, जो मैंने लॉस किया था वो रिकवर हो जाएगा, या फिर मैं 250 लॉस कर दूंगा। इसमें भी एसएल बच गया, दिन क्लोज। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ट्रेडर्स पैसा नहीं बना पाते, बना पाते हैं, तुम भी बना पाते हो, तुम्हें भी पता है, तुम पैसा बना लेते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम पैसा बचा नहीं पाते हो। बचाना पैसा बहुत टफ है। तुम बना तो लोगे पर गवा दोगे। आज तुमने ट्रेड में प्रॉफिट किया, $800 बन गया, वेरी नाइस। दूसरी ट्रेड ली, $400 बन गया, क्या बात है जी। तीसरी ट्रेड ली, 1000 का लॉस। अब तुम्हें जो तुमने प्रॉफिट बनाया था लॉस हो गया, छोटे से ग्रीन में हो, अब तुम छोटे से ग्रीन में, जो कि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम एक और ट्रेड ले लोगे ये सोच के कि भाई अब तो ग्रीन है, थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, क्या पता बन जाए। तुमने रिस्क लिया, तुम्हारा लॉस हो गया, अब तुम नेगेटिव हो गए भाई। तुमने अच्छा खासा पैसा बना लिया था, ओवर ट्रेड करने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में तुमने लॉस कर लिया, और अब तुम रेड हो चुके हो, यू आर डन फॉर द डे। अब भी तुम रुकोगे नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ तो तुम यहाँ पे भी ओवर ट्रेड करोगे और अपना अकाउंट ब्रीच कर दोगे। अगर यहाँ पे भी अगर तुम्हें थोड़ी सी अक्ल होगी तो तुम यहाँ पे रुक जाओगे, जो रेड डे तुमने क्लोज किया है, जबकि ये पहले ग्रीन था, समझे। सो ऑलराइट गाइस, अब ये मेरा ट्रेडिंग व्यू आ चुका है, और ये वाली ट्रेड अभी करंटली रनिंग है। हो सकता है शायद मैं इसको ओवरनाइट लेके जाऊंगा। अब इसका क्या लॉजिक था क्या नहीं था ये बताता हूँ मैं तुम्हें, पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। बट फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर ट्रेड ने मेरे को मोर देन 1:2 दे दिया है, और ये रनिंग ट्रेड है। इसके मैं एग्जीक्यूशन जो भी है वो मैं यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, तुम्हें दिख जाएगा। पर इसको मैं चलने दे रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा बड़ा टारगेट कर रहा हूँ, 1:5। मुझे नहीं पता ये अचीव होगा या नहीं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा चिल हूँ क्योंकि ये मेरा फेज़ 1 अकाउंट है एक इवैल्यूएशन का। छोड़ दिया मैंने इसको, बजेगा ठीक है, नहीं बजेगा ऐसे ले लेके छोटा सा, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये माइंडसेट, ये इसी माइंडसेट से तुम पैसा बनाओगे भाई, ठीक है। अब मैं इसका तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ और स्ट्रैटेजी बताता हूँ क्या है। दिस इज US30, और ये स्ट्रैटेजी मैं US30 एंड नास्डैक में इंट्राडे बेसिस पे यूज़ करता हूँ। मेरा सबसे सिंपल है, मैं कोई डेली टाइम फ्रेम नहीं देखता इसमें, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम देखता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद मैं रीसेंट ट्रेंड देखता हूँ एंड स्विंग देखता हूँ। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इट्स बुलिश ट्रेंड है, और ये ओपनिंग कैंडल होगी जिसने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, एशियन लो,
देखो एशियन लो एशियन के पास से आया है प्रीवियस डे का, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश आके 1 आवर की कैंडल क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे भी अब मैं देखूँ तो मैं फिर 5 मिनट पे जाता हूँ, 5 मिनट पे जाके मैं एफ ढूंढता हूँ जो रिसेंट होती है। तुम्हारा एंट्री मॉडल कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा में भी ब्रेकआउट रीटेस्ट हो सकता है, या फिर मैं तो एफ पे करता हूँ, कोई इन्वर्टेड एफ पे भी करता है, या फिर जो भी बेसिक जो भी एंट्री मॉडल है तुम वो यूज़ करो। बट बायस जो मैंने बिठाया वो मैंने 1 आवर के हिसाब से बिठाया, ठीक है। अब मैं इसमें बस ये चाहता हूँ कि 1 घंटे में जो ओपनिंग होगी जो कि इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे होगी, वो कोई एक आधा स्विंग कहीं का स्वीप करे। अगर तुम इसका बैक टेस्ट करोगे ना कहीं, तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें यहाँ पे बेसिक समझाता हूँ। जैसे ये एक ट्रेंड है, ठीक है, एंड दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम। अब मेरा एक रीसेंट स्विंग देखो, एक तो यहाँ पे है, ओके, एंड एक स्विंग मेरा यहाँ पे है, लेकिन ये स्विंग ब्रीच हो चुका है ना। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अप ट्रेंड है, एंड यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुई, ओके, मार्केट ओपनिंग हुई और इसने ये वाले स्वीप, इस वाले लो को स्वीप को इस वाले लो को स्वीप किया एंड वापस बैक टू द रेंज क्लोजिंग दे दी 1 आवर पे। 1 आवर की कैंडल हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, एंड छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो कि मेरा एंट्री मॉडल है विच इज़ एफ या फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट, रेंज ब्रेकआउट, वट एवर भाई, जो भी तुम्हारा एंट्री मॉडल है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके लेता हूँ। अब इस केस में मैंने मान लिया कि 5 मिनट में मेरे को यहाँ पे कोई एफ मिला, एंड मैंने उस पर एंट्री लगाई एंड यहाँ से अपना 1:2 कैप्चर किया। या तो मैं स्विंग हाई को भी टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना 1:2 जहाँ पे बनता है लेके निकल सकता हूँ। ये बहुत सिंपल सा मॉडल है। देखो ये ऐसे मैं लगा लेता हूँ अपना 1:2, रिस्क देख लेना, ये रहा 1:2, या फिर ये हाई को मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये एक बेसिक तुम्हें मैं रोड मैप बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब ज़रा नीचे आए और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज़ US 30, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट ने रिसेंट स्विंग्स, ये देखो एक रहा स्विंग यहाँ पे, ये रहा स्विंग, एक रहा स्विंग यहाँ पे। अब स्विंग क्या होता है, स्विंग भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ भाई। लोग ना स्विंग को गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, एक सेकंड रुक, जो ड्राइंग बनानी पड़ेगी मेरे को। ये एक कैंडल है, फिर ये भी एक कैंडल है, ठीक है, और फिर एक कैंडल ऐसे है, ओके। अब तुम इसको ग्रीन रेड जो समझना है समझ लो। अब मैं इसमें विक भी बना देता हूँ फटाफट। ये रही एक विक, इस विक को लंबी कर देते हैं थोड़ा सा, इसको डिलीट कर देता हूँ। तुम ड्राइंग चेक करो भाई की। अब देखो यहाँ पे भी विक बना देते हैं थोड़ी बहुत, ये लो जी विक बन गई, और एक यहाँ पे भी विक बना देते हैं, ओके। अब देखो ये एक 3 कैंडल का सेट है। अब इस 3 कैंडल का ये जो हाई मार्क हुआ है ना, जिसमें प्रीवियस लो है, देखो प्रीवियस लो है, एंड अगला जो लो है वो ऐसा बना है, एंड एक हाई छोड़ के गया है, दिस इज हाई, ओके। एंड ये जो हाई है ये मेरा एक स्विंग पॉइंट है, इसी को मैं स्विंग पॉइंट मार्क करूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब मैं फटाफट तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ स्विंग पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, थोड़ा पीछे जाके चलो। अगर मैं ये ट्रेंड लूँ, ओके, ये देखो यहाँ पे, ये बिल्कुल जूम करता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये 3 कैंडल्स देख रहे हो, 3 कैंडल्स देख रहे हो, 1 2 3। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मेरा एक स्विंग पॉइंट है, ओके। इसके बाद स्विंग पॉइंट कहाँ है, इसके बाद स्विंग पॉइंट कहाँ है, आ जाओ आ जाओ, बने बने बने, ओके। ये रहा एक एक कैंडल यहाँ पे विक बनी, दूसरी कैंडल यहाँ पे हाई बजा, नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट, और एक हाईएस्ट पॉइंट, तो मेरा ये भी एक स्विंग पॉइंट है, ओके, मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, एक स्विंग पॉइंट ये रहा, मतलब स्विंग पॉइंट का एक हाई ये रहा, उसके ऊपर ये हाई है, अगला हाई ये है, ओके। तो दिस इज माय स्विंग पॉइंट। देख रहे हो भाई कैसे स्विंग पॉइंट मार्क हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये रहा एक कैंडल जो 3 कैंडल का सेट है, एक हाई ये रहा, एक हाई ये रहा, एक लो ये रहा, मतलब इसका हाई नहीं बजा, तो ये भी मेरा एक स्विंग पॉइंट है, ओके। अब इसके बाद ये रहा एक लो, इसके नीचे ये वाला लो है, फिर ये वाली कैंडल है, तो मतलब ये भी मेरा एक स्विंग पॉइंट है। ऐसे स्विंग पॉइंट्स मार्क करते हैं, और यही मेजर जोन्स होते हैं, कहीं ना कहीं यही जाके काम आते हैं भाई, ठीक है। अब आज के अगर मैं देखूं तो ये लो, आज के हिसाब से ये रहा 3 कैंडल्स, चेक करो 3 कैंडल्स, ये रहा लो, लोएस्ट, और थोड़ा सा ऊपर वाला, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। इसके बाद कहाँ पे है, इसके बाद ये रहा 3 कैंडल, देख लो, लोएस्ट, उससे भी ज़्यादा लोएस्ट ये रहा जो मैंने मार्क कर लिया, और एक ये हाई, तो ये भी मेरा स्विंग पॉइंट है। तो जब भी कोई स्विंग पॉइंट ब्रीच होगा, जब भी कोई स्विंग पॉइंट पे मार्केट जाएगा, उस जोन को टैप करेगा एंड वापस बैक इन द रेंज क्लोज करेगा, तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्रीज बिठाएंगे। अब इसमें मेरा देखो मेरे एसएल के पास से घुमा है, पर कोई नहीं, मेरा एसएल नहीं बजा। अब इसमें चल रही है मेरी ट्रेड, तो चलने दो, ठीक है। अभी करेंटली ये रनिंग है, अगर ये टीपी बच गया तो मैं अपनी स्टोरी पे शेयर कर दूंगा, तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो भाई, ट्रेड बाउंटी, ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे,
तो यहाँ पे भी मैं रेगुलरली कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। तो यही चीज़ मैं हर दिन करता हूँ, नास्डैक एंड यूएसटी जिसमें मेरे को अच्छा सेटअप मिलता है मैं वो वाली ट्रेड ले लेता हूँ। तो होपफुली भाई तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना, बेसिक जो भी था। तो अब तुमने मेरा फाइनली सेटअप देख लिया जो कि मैं रोज़ फॉलो करता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर दिन प्रॉफिट होने वाला है। किसी भी स्ट्रैटेजी का 100% विन रेट कभी नहीं होता, मेरी स्ट्रैटेजी का भी नहीं है भाई। ये बेसिक पता नहीं एक एज है जो कि मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ हर दिन, बिना कुछ सोचे समझे कि भाई इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अभी देखो मेरी ट्रेड रनिंग है पर मैं चिल बैठा हूँ भाई, वीडियो बना रहा हूँ, उसको चलने दे रहा हूँ। तो दैट्स हाउ वी लिव एज अ ट्रेडर। समझ रहे हो भाई तुम मेरे कहने का मतलब? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई? मेरे लिए हर ट्रेड में प्रॉफिट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हर ट्रेड में अपना एज, अपना सेटअप फॉलो करना है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं सेटअप फॉलो करके लॉस करूंगा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा, पर अगर मैं सेटअप फॉलो नहीं करूंगा एंड लॉस करूंगा मुझे बहुत बुरा लगेगा। सेटअप फॉलो करूंगा प्रॉफिट होगा, अच्छा लगेगा। सेटअप फॉलो नहीं होगा एंड प्रॉफिट होगा तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो जाएगा, इसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और मैं वो नहीं चाहता। बिना सेटअप के प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता। तो देखो प्रॉप फर्म्स की बात कर रहे हैं तो तुम्हें पता है मैं किसकी बात करने वाला हूँ। प्रॉप फर्म मैच भाई, ये एक ऐसा टूल है जो कि प्रॉप फर्म ट्रेडर को यूज़ करना ही चाहिए। मार्केट में कितनी सारी प्रॉप फर्म्स है, कितनी नई नई प्रॉप फर्म्स आ रही है, बट तुम्हें नहीं पता कौन सी लेजिट है, कौन सी अच्छी है, तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी है, रूल्स क्या क्या है प्रॉप फर्म्स के, कैसे तुम कंपेयर करोगे, है ना? समझ रहे हो? अलग अलग वेबसाइट में जाने से अच्छा है एक वेबसाइट पकड़ो, प्रॉप फर्म मैच। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके साइन अप करो, विजिट करो एंड वहाँ पे जो भी तुम्हारे पास प्रॉप फर्म्स है या जो भी तुम खरीदने का सोच रहे हो उनको कंपेयर करो, उनके रिव्यूज़ देखो एंड तुम साथ में वहीं से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। तो ये मत भूलना, ये चेक कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बताता हूँ जो कि मैं बहुत सारे ट्रेडर्स में देखता हूँ। मुझे रोज़ के बहुत डीएम आते हैं और वो मुझे अपनी गलतियाँ खुद ही बता देते हैं और मैं उन्हें बताता हूँ कि ये तुम्हारी गलती थी। और उनमें से सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये थी। सबसे पहला था भाई हर कैंडल में ट्रेड करना। उन्हें हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, रैंडम कैंडल वाली ग्रीन कैंडल बाय कर दो, रेड कैंडल सेल कर दो, मतलब ये चीज़ नहीं करनी। दूसरी है भाई फोमो एंट्रीज। तुम्हें सेटअप नहीं मिल रहा, तुम्हारा सेटअप छूट गया है, फिर भी तुमने जल्दबाजी में ट्रेड कर देना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेड मिस हो जाएगी, तुमने ट्रेड घुसा देना है और तुम्हारा एसएल बच जाना है, तो ये फोमो ट्रेडिंग भी नहीं करनी। तीसरा है भाई रिवेंज ट्रेड या फिर ओवर ट्रेड, जिसमें आप अपने लॉट साइज को बढ़ा देते हो, अपने रिस्क को बढ़ा देते हो अपने लॉस के बाद। तुम्हें लॉस हो गया, अब तुम उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपना लॉस बढ़ाओगे नेक्स्ट ट्रेड में, वहाँ पे अपना रिस्क बड़ा कर दोगे और तुम्हें बड़ा लॉस हो जाएगा और फिर तुम्हारा ग्राफ ऐसे डाउन ही जाता जाएगा। तो ये भी नहीं करना। चौथा है बायस इग्नोर करना। जैसे मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी में बताया, 1 आवर का मैं बायस पकड़ता हूँ, 5 मिनट की ट्रेड पकड़ता हूँ। सेम डेली में अगर तुम इंट्राडे करते हो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे, तो डेली टाइम फ्रेम का बायस पकड़ो। ओवरऑल बायस देखो क्या है, बुलिश है तो बाइंग ट्रेड्स देखो, बेरिश है तो सेलिंग ट्रेड्स देखो, सिंपल। और पांचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें प्रॉफिट हो गया, तुम फिर भी ट्रेड क्यों कर रहे हो? तुम्हें ग्रीडी नहीं होना है। तुम्हें प्रॉफिट हो गया, दिन क्लोज करो, कल आके वापस ट्रेड कर लेना, बट सेम डे उस प्रॉफिट को घर लेके जाओ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात मानो, अगर तुमने ये 5 मिस्टेक्स अपनी ट्रेडिंग में से हटा दी या फॉलो कर ली, ठीक है, तो तुम बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि मैंने भी यही सब चीज़ें अपने जर्नल में लिखी हुई थी, वहीं से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया है एंड इसके रिजल्ट अब मैं देख पा रहा हूँ। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि रोज $1000 बनाना गोल नहीं है, रोज अपने सेम सेटअप को, सेम एज को फॉलो करना गोल है। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो मनी फॉलोज माय ब्रदर, पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हें ऐसी ही प्रैक्टिकल रॉ वीडियोस देखनी है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ सकते हो। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।